हाय स्टूडेंट, कैसे हैं। इससे पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था डीजल पावर प्लांट के बारे में, जिसके अंतर्गत हमने आपके डीजल पावर प्लांट के इम्पोर्टेंट टर्न के बारे में डिस्कस किया। जैसे इम्पोर्टेंट टर्न इन आईसी इंजन के बारे में डिस्कस किया, ठीक है। जिसके अंतर्गत हमने स्ट्रोक के बारे में डिस्कस किया। तो स्ट्रोक क्या था कि पिस्टन द्वारा टीडीसी तथा बीडीसी के बीच चली गई दूरी को ही हम स्ट्रोक कह रहे थे। यहाँ पे टीडीसी का मीनिंग टॉप डेड सेंटर था, बीडीसी का मीनिंग बॉटम डेड सेंटर है, ठीक है। इसको टीडीसी तथा बीडीसी को इसलिए दोबारा हम रिपीट कर रहे हैं इस टॉपिक को, क्योंकि जो हमारा अगला जो टॉपिक है उसमें आपका टीडीसी तथा बीडीसी का बहुत ज़्यादा जिक्र किया जाएगा। तो इसका मीनिंग आप जान जाइए, टॉप डेड सेंटर होता है तथा बीडीसी का मीनिंग होता है बॉटम डेड सेंटर। इसी तरह आपका क्लियरेंस वॉल्यूम का है। इसके अलावा क्लियरेंस वॉल्यूम आप जानते थे, आईसी इंजन में सिलेंडर हेड के नीचे, जो सिलेंडर हेड होता है इसके नीचे तथा पिस्टन टीडीसी के ऊपर की आयतन को हम क्या बोल रहे थे, क्लियरेंस वॉल्यूम बोल रहे थे। तथा जो भी आपका स्विफ्ट वॉल्यूम था उसमें टीडीसी, ये वाला वॉल्यूम आपका टीडीसी तथा बीडीसी के बीच का जो संपूर्ण आयतन है वो आपका स्विफ्ट वॉल्यूम कहला रहा था। तथा दोनों वॉल्यूमों के जो योग को हम क्या बोल रहे थे, आपका टोटल वॉल्यूम बोल रहे थे। तथा कंप्रेशन रेशियो था, कंप्रेशन रेशियो में हमने देखा, इसको आरसी से हम पता करते हैं, ये होता है टोटल वॉल्यूम बटे क्लियरेंस वॉल्यूम। तो टोटल वॉल्यूम डिवाइड बाई क्लियरेंस वॉल्यूम को के रेशियो को हम कंप्रेस रेशियो कहते थे। इसके पहले वीडियो हमने इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस किया, तो इसलिए हमने इसके पिछले जो टॉपिक था उसका वो हमने ओवरव्यू एक तरह से देखा, जाना कि क्या क्या था, ठीक है। आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं लगभग वो आपके डीजल पावर प्लांट का शायद सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। शायद इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कंपटीशन के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आपके वीडियो का एग्ज़ाम है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। नहीं तो ऐसे भी आपका डीजल पावर प्लांट का जो मेन प्लांट होता है वो महत्वपूर्ण है हर एक एंगल से, लेकिन आपके एग्ज़ाम के भी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए हमने देखिए इस टॉपिक पे हमने स्टार बनाया है, ताकि ये टॉपिक आप ज़रूर इसको एक दो बार ज़रूर इसको रिवाइज करके पढ़ाई करें, ठीक है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। आपका मेन एलिमेंट ऑफ डीजल पावर प्लांट, ठीक है। तो किसी भी डीजल पावर प्लांट के मेन एलिमेंट कौन कौन से होते हैं इसके बारे में हमें एक एक करके डिस्कस करना है। तो देखिए, सबसे पहले हम डीजल पावर प्लांट के मेन एलिमेंटों के बारे में देख लेते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले देखिए क्या है कि इसमें डीजल इंजन होता है, जो पहला एलिमेंट होता है डीजल इंजन होता है। दूसरा आपका एयर इनटेक सिस्टम होता है। दूसरा आपका फ्यूल सप्लाई सिस्टम होता है। चौथा आपका स्टार्टिंग सिस्टम है। पाँचवा आपका एग्जॉस्ट सिस्टम है। छठा आपका लुब्रिकेशन सिस्टम है। सातवां का आपका कपलिंग सिस्टम है। तो ये आपके किसी भी डीजल पावर प्लांट के आपके जो मेन एलिमेंट होते हैं वो 7 होते हैं। क्रमशः डीजल इंजन होता है, एयर इनटेक सिस्टम होता है, फ्यूल सप्लाई सिस्टम होता है, स्टार्टिंग सिस्टम होता है, एग्जॉस्ट सिस्टम होता है, लुब्रिकेशन सिस्टम होता है, कपलिंग सिस्टम होता है। इन सातों जो आपके मेन एलिमेंट है इनके बारे में भी हम एक एक करके डिस्कस करेंगे कि आपका डीजल इंजन क्या है, अन्य मतलब चीज़ें में अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो सर्वप्रथम इसमें जो भी आपका जो पहला एलिमेंट है उसके बारे में डिस्कस करना है। तो पहला जो आपका एलिमेंट है, जो मेन एलिमेंट है, वो है आपका डीजल इंजन। तो डीजल इंजन शुरू करते हैं। डीजल इंजन से पूर्व बताने से पहले हमने जब इस टॉपिक को शुरू किया था, जो डीजल पावर प्लांट था, तो उस वीडियो में हमने कहीं ना कहीं आपको ज़रूर बताया है, उस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, कि जो डीजल इंजन होता है वो 4 स्ट्रोक के होते हैं। 2 स्ट्रोक इंजन होता है, 4 स्ट्रोक इंजन होता है, ठीक है। तो इसी के बारे में हमें आज भी डिस्कस करना है अच्छे से। तो देखिए शुरू करते हैं। देखिए, जो डीजल इंजन है वो आपका 2 प्रकार के होते हैं। ए है आपका 4 स्ट्रोक इंजन, बी है 2 स्ट्रोक इंजन। तो ए है जो 4 स्ट्रोक इंजन है, इसमें आप देख सकते हैं एक इसका फिगर है, इसका जो इंजन का बेसिक फिगर है। ये आपका जो पिस्टन होता है, टीडीसी टॉप डेड सेंटर है, आपका बीसीडी आपका बॉटम डेड सेंटर होता है, ठीक है। ये पिस्टन होता है। ये आपका आईबी है, इनलेट वाल्व है, जो एन है न्यूट्रल है, और
वो भी आपका आउटलेट वाल्व है। तो इसीलिए इसको बारे में ऊपर ही हमने बता दिया कि जो IB का मीनिंग क्या है, इनलेट वाल्व है। OB का मीनिंग आपका आउटलेट वाल्व है। N का मीन न्यूट्रल होता है। TDC का मतलब टॉप डेड सेंटर होता है। BDC का मीनिंग होता है आपका बॉटम डेड सेंटर। इसका इसलिए हमें बताना ज़रूरी था क्योंकि हम आगे जो भी आपके 4 स्ट्रोक इंजन में जो एक स्ट्रोक के बारे में हम डिस्कस करेंगे तो उनमें इन सब टॉपिकों मतलब इन सब चीज़ों के बारे में जिक्र किया जाएगा कि IB क्या होता है, OB क्या होता है, ठीक है। इसके अलावा आपका TDC का मीनिंग क्या है, BDC का मीनिंग क्या है, ठीक है। आइए शुरू करते हैं आपका इसमें 4 स्ट्रोक इंजन का पहला जो पोर्शन है। इससे पहले भी वीडियो हमने बता दिया था जो 4 स्ट्रोक इंजन होता है 4 आपके स्ट्रोकों से बना है। पहला होता है आपका सेक्शन स्ट्रोक, दूसरा कंप्रेशन स्ट्रोक होता है, तीसरा आपका पावर स्ट्रोक होता है, चौथा आपका एग्जॉस्ट स्ट्रोक होता है, ठीक है। देखिए करके हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले सेक्शन स्ट्रोक है। तो जो सेक्शन स्ट्रोक में देखिए क्या होता है, जो इसमें इनलेट वाल्व होता है, इससे पहले भी बताया है लेकिन शॉर्ट फॉर्म में इसलिए मैंने लिख दिया है। पहले वीडियो में आप जब देखेंगे जहाँ पे हमने डीजल इंजन के जो बारे में स्ट्रोक इंजन के बारे में डिस्कस किया था वहाँ पे ज़रूर बताया है, थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन के तौर पे हमने अच्छा ज़रूर थोड़ा बहुत बताया है। तो उसी को हम कंटिन्यू करके आज अच्छे से क्लियर कर देता हूँ आपको। देखिए जो स्ट्रोक इंजन जो सेक्शन स्ट्रोक होता है इसमें देखिए क्या होता है कि जो इनलेट वाल्व होता है वो ओपन होता है। जो इनलेट वाल्व होता है ओपन होता है, जबकि आउटलेट वाल्व होता है वो आपका क्लोज हो जाता है। इसलिए शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। तो जिस सेक्शन स्ट्रोक में जब भी लिखना रहेगा तो आप लिखेंगे मतलब सेक्शन स्ट्रोक में वो इनलेट वाल्व आपका ओपन रहता है तथा आउटलेट वाल्व आपका क्लोज रहता है। जो आपकी TDC होता है वो BCD के बराबर होता है, मतलब ये आपका कंप्रेस होकर यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। और इसी सेशन में आपके सेक्शन स्ट्रोक में ही जो सिलेंडर होता है वो एयर से पूरी तरफ मतलब आपका फुल भर जाता है, क्योंकि आपका ये पोर्शन प्रेस होकर यहाँ पे चला जाएगा। तो जी क्या होगा कि जो TDC होगा वो BCD के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से चीज़ें हो जाएंगी। जो TDC हो जाएगा वो BDC के बराबर हो जाएगा, क्योंकि BCD यहाँ पे, जब TDC यहाँ पे आएगा तभी उसको आपका TDC तथा BCD, तो जो TDC तथा BCD हो जाए इक्वल ही हो जाते हैं, वो बराबर हो जाते हैं। तो उस टाइम में जो आपका सिलेंडर में एयर आपकी पूरी तरह से भर जाती है, फिल हो जाती है। दूसरा आपका कंप्रेशन स्ट्रोक है। तो कंप्रेशन स्ट्रोक में देखिए क्या होता है कि जो इनलेट वाल्व होता है तथा आउटलेट वाल्व होता है सॉरी जो इनलेट वाल्व होता है तथा जो आउटलेट वाल्व होता है वो दोनों आपका क्लोज होता है। किसमें? कंप्रेशन स्ट्रोक में। उस समय जो BDC होता है वो TDC के बराबर होता है। जो BDC होता है वो TDC के बराबर होता है, ठीक है। तो BDC क्या होगा कि ये आपका यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। उसमें क्या होगा, एयर गेट कंप्रेस। क्या होगा कि जैसे आप देखिए इस तरह से मान लिया कोई चीज़ है, पहले क्या था कि जब आपका TDC BDC के बराबर था तो जो मान लिया ऐसे था वो बढ़ के आपका ये वाला यहाँ चला आया, तो पता चला ये एरिया आपका जो भी वॉल्यूम है वो बढ़ गया। तो जिससे क्या हुआ कि जो पूरी तरह से एयर होती है, जो बाहर जो एटमॉस्फेरिक एयर होती है वो आपका अंदर चली जाती है, ठीक है, भर जाता है, जैसे सिलेंडर भर जाता है। लेकिन हम जब आपका क्या होता है कि जब इनलेट वाल्व तथा आउटलेट वाल्व क्लोज हो जाता है तथा जो आपका BCD है वो TDC के बराबर हो जाता है, मतलब BCD आपका यहाँ से कंप्रेस होकर यहाँ चला जाएगा। तो इसमें ये होगा कि जो इंजन में उपस्थित जो एयर होगी वो कंप्रेस हो जाएगी, इस तरह से आपका कंप्रेस हो जाएगा, ठीक है। ये होता है कंप्रेशन स्ट्रोक में। दूसरा आपका तीसरा है पावर स्ट्रोक। तो पावर स्ट्रोक में देखिए क्या है कि जो इनलेट वाल्व होता है तथा आउटलेट वाल्व होता है दोनों क्लोज होते हैं, जिससे कंप्रेशन स्ट्रोक में हो रहा था। लेकिन यहाँ पे जो TDC होता है वो BCD के बराबर हो जाता है। जो TDC हो जाता है वो BDC के इक्वली हो जाता है। तो यहाँ से जो पहले ये वाला पोर्शन यहाँ पे गया अभी यहाँ इधर आ जाता है। तो क्या होगा, जो फ्यूल सप्लाई हो जाती है आपका नोजल से, जो नोजल के थ्रू क्या हो जाती है, फ्यूल सप्लाई होना शुरू हो जाती है पावर स्ट्रोक में। यहीं से क्या हो जाती है, जो आप फ्यूल सप्लाई देते हैं तो फायर उत्पन्न होती है, आग उत्पन्न होता है, जिससे दहन कंबसन शुरू हो जाता है, ऑयल का कंबसन शुरू हो जाता है। इसलिए तो इसे पावर स्ट्रोक बनते हैं, क्योंकि ऑयल का जब कंबसन शुरू होगा तभी तो पावर एनर्जी जनरेट करेगा। तो यही होता है इसमें, ठीक है। तो ये रहा आपका। इसके बाद नेक्स्ट आपका है एग्जॉस्ट स्ट्रोक। एग्जॉस्ट स्ट्रोक जो चौथा स्ट्रोक है उसमें क्या होता है कि जो इनलेट वाल्व होता है क्लोज होता है, आउटपुट जो वाल्व होता है, आउटलेट वाल्व होता है वो आपका ओपन हो जाता है,
उसमें जो BDC होता है वो TDC के बराबर हो जाता है। जो BDC यहाँ पे चला जाता है, जिससे बर्न जो गैसें जो बर्न होके होती है वो सिलेंडर को छोड़ के बाहर की तरफ चल जाती है। वही मतलब क्या जाते हैं जो हम गैस जो पूरी तरह से बर्न हो जाती हैं, वही गैसें क्या हो जाती हैं बाहर, मतलब सिलेंडर से बाहर निकलना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस था किसी भी डीजल इंजन 4 स्ट्रोक डीजल इंजन के बारे में। तो एक एक करके हमने डिस्कस किया कि सेक्शन स्ट्रोक में क्या होता है, कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या होता है, इसके अलावा पावर स्ट्रोक में क्या होता है, एग्जॉस्ट स्ट्रोक में क्या चीज़ें होती हैं। तो जैसे हमने देखा सेक्शन जो स्ट्रोक होता है उसमें जो इनलेट वाल्व होता है ओपन होता है, जबकि जो आउटलेट वाल्व होता है वो आपका क्लोज होता है। ठीक है, उसमें जो TDC होता है वो BDC के इक्वली हो जाता है, मतलब बराबर हो जाता है लगभग, जिससे सिलेंडर में जो आपकी एयर पूरी तरह से भर जाती है। दूसरे इंजन में कंप्रेशन स्ट्रोक होता है, उस समय इनलेट वाल्व तथा आउटलेट वाल्व होता है दोनों क्लोज हो जाता है। उस समय जो BDC होता है वो TDC के इक्वल हो जाता है, ये कंप्रेस होकर यहाँ पे चला जाता है, जिससे जो सिलेंडर में उपस्थित जो एयर होती है वो कंप्रेस हो जाती है, दब जाती है। ठीक है, इसके अलावा जो पावर स्ट्रोक होता है इसमें देखिए क्या है, ये पावर स्ट्रोक ही बताया था कि वो मेन स्ट्रोक है जहाँ से क्या है कि जो इंजन में पावर जनरेट करता है, इसी में उसमें देखिए क्या होता है कि जो इनलेट तथा आउटलेट वाल्व दोनों क्लोज होते हैं उस स्थिति में, तथा जो TDC होता है वो BDC के इक्वली हो जाता है। उसमें जो फ्यूल सप्लाई होती है वो नोजल के थ्रू हम करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो एग्जॉस्ट स्ट्रोक होता है इसमें जो इनलेट वाल्व होता है क्लोज होता है, जो आउटलेट वाल्व होता है ओपन होता है। BDC तथा TDC आपका इक्वली होता है। बर्न गैस लीक जो आपकी इस एग्जॉस्ट स्ट्रोक में क्या होती है कि जो गैस जो बर्न हो जाती है उस सिलेंडर से मतलब छोड़ जाती है, बाहर की तरफ निकल जाती है। तो इस तरह से हमने डीजल इंजन के 4 स्ट्रोक के इंजन के बारे में डिस्कस किया। इसके अलावा जो दूसरा बी जो पोर्शन है आप जैसे देख सकते हैं उसमें आपका 2 स्ट्रोक इंजन है। तो 2 स्ट्रोक इंजन में देखिए क्या होता है बेसिकली, देखिए आपका ये फिगर है, ये आपका सिलेंडर है जैसे आप देख सकते हैं, ये आपका 2 सिरा है। देखिए ये ट्रांसफ़र पार्ट है जब आपका फ्यूल का ट्रांसफ़र होता है यहाँ से। ठीक है, ये वाला पोर्शन है। ये पहला वाला जो सेक्शन है, ये वाला जो नीचे से बॉटम वाला है वो आपका इनलेट पार्ट है, जबकि आउटपुट आपका एग्जॉस्ट पार्ट है। इनलेट पार्ट मतलब ये है कि यहाँ से जो जो फ्यूल तथा आपका एयर का कंप्रेशन होता है, यहाँ से जो गैसें बर्न होती है वो इधर से निकल जाती है। ठीक है, तो यही आपका 2 स्ट्रोक इंजन में है। फर्स्ट स्ट्रोक में देखिए क्योंकि वहाँ पे 4 स्ट्रोक था तो उसमें आपका 4 स्ट्रोक सक्शन स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक, पावर स्ट्रोक तथा एग्जॉस्ट स्ट्रोक सब अलग अलग थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। जो फर्स्ट स्ट्रोक में ही सेक्शन स्ट्रोक तथा कंप्रेशन स्ट्रोक दोनों होता है, मतलब इसी में दोनों आपका काम में होती हैं। एयर इसमें एयर अंदर भी आएगी तथा कंप्रेस भी हो जाएगी। और 2 स्ट्रोक में आपका जो दूसरे स्ट्रोक में उसमें क्या होगा कि आपका जो भी फ्यूल का होगा वो भी अंदर सप्लाई होगा, बर्न होगा, तथा जो उसमें जो बर्न गैसें जो होती हैं जलती हैं वो बाहर के एग्जॉस्ट पार्ट से बाहर की तरफ निकल जाती हैं। ठीक है, तो इस तरह से है, इसीलिए 2 स्ट्रोक इंजन में ये अंतर है। जो फर्स्ट स्ट्रोक में ही सेक्शन स्ट्रोक तथा कंप्रेशन स्ट्रोक आपका कंबाइंड होता है, तथा जो 2 स्ट्रोक जो दूसरे स्ट्रोक में पावर स्ट्रोक तथा एग्जॉस्ट स्ट्रोक दोनों इसमें कंप्लीट होता है। इस तरह से जो इसमें आपका देखा एयर का है पूरी तरह से, इसमें आपका फ्यूल का है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं आपकी इसमें 2 स्ट्रोक इंजन में। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट जो इसमें है जिसके बारे में डिस्कस करना है वो है आपका एयर इनटेक सिस्टम। तो आइए हमें एयर इनटेक सिस्टम के बारे में हमें डिस्कस करना है। तो एयर इनटेक के सिस्टम के बारे में डिस्कस करते हैं। ये भी आपको पहले ही बताया कि जो भी डीजल पावर प्लांट के जो मेन एलिमेंट है इसके अंतर्गत आपका जो 7 एलिमेंट थे एक एक करके। तो पहला आपका डीजल सिस्टम था, दूसरा आपका ये है एयर इनटेक सिस्टम। तो एयर इनटेक सिस्टम के बारे में हमें एक डिस्कस करना है। तो देखिए जैसे एयर इनटेक सिस्टम से ही आपका नाम ही आप देख रहे हैं एयर इनटेक सिस्टम है, तो एयर के बारे में पूरी तरह से है। इस वाले जैसे इससे पहले वाले जो भी सिस्टम था तो उसमें पूरी तरह से हमने डीजल इंजन के बारे में डिस्कस किया। तो इसमें हम एयर के बारे में पूरी तरह से कंप्लीटेड होती है
तो आइए इसमें देखते हैं, इसका फिगर है आप देख सकते हैं। ये आपका इंजन है, आप देख सकते हैं इंजन है, इंजन का पोर्शन है। ये आपका मफर है। ये आपका बीच वाला पोर्शन फिल्टर है। ये आपका यहाँ से एयर आपकी पहुँच रही है फिल्टर से। मतलब उसके में आप देखिए, शुरू करते हैं इसको। ये आपका फिगर था, बेसिक फिगर। इसमें देखिए एयर इनटेक सिस्टम में पहले देख लेते हैं। जो भी आपके जो बड़े डीजल पावर प्लांट होते हैं, उस डीजल पावर प्लांट में बहुत से अधिक मात्रा में हमें वायु की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि जब भी हमने इंजन के बारे में अभी भी डिस्कस किया, देखा हमने जो भी एयर इनलेट इन होती है तथा कंप्रेस होता है, ये सब चीज़ें होती हैं। तो इसी तरह जो बड़े आपके डीजल पावर प्लांट होते हैं उसमें ये आपके एयर की अत्यधिक मात्रा में आवश्यकता पड़ती है। इसलिए एयर इनटेक सिस्टम की सहायता से हम क्या करते हैं, वायु में उपस्थित जो इम्प्योरिटी होती है, जो अशुद्धियाँ होती हैं, उनको दूर किया जाता है, जिससे जो भी इंजन है, ये वाला जो इंजन है, इस पर कोई नुकसान न हो सके। ये तो इंजन था, यहीं से तो मतलब एयर आपका जब भी सेक्शन स्ट्रोक होगा तो वहाँ पे इंजन इनलेट होगी आएगी, एयर इनलेट होगा। तो इस समय हम क्या करते हैं, जो भी आपका जो बड़े डीजल पावर प्लांट होते हैं उसमें वायु की आवश्यकता अधिक होती है। इसलिए हम क्या करते हैं कि जो वायु में उपस्थित इम्प्योरिटी है उसी को हम दूर करने का कार्य करते हैं। किससे? एयर इनटेक सिस्टम द्वारा। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक एयर को इंजन से पहुँचने से पूर्व हम क्या करते हैं, एक फ़िल्टर का उपयोग करते हैं, एक फ़िल्टर लगाते हैं। फ़िल्टर क्या करता है कि जो भी वायु में उपस्थित एयर में उपस्थित जो भी इम्प्योरिटी है उनको दूर करता है, छानने का कार्य करता है। इसके अलावा जो भी आपका मफर होता है, फिर से हम जो भी वायु में उपस्थित जो इम्प्योरिटी होती है उसको दूर करके हम क्या करते हैं, मफर से होकर आपका इंजन में गुजारते हैं। तो मफर क्या करता है कि जो नॉइज़ होती है, वायु में जो ध्वनि उत्पन्न होती है, उसको कम करने का कार्य करता है। ठीक है, इस तरह से हम क्या करते हैं कि जो भी आपका एयर होती है, एयर को शुद्ध करके फिल्टर की सहायता से इम्प्योरिटी को दूर करके उससे शुद्ध करके हम क्या करते हैं, इंजन में मफर के द्वारा हम इंजन में से भेजते हैं। मफर क्या करता है, जो भी वायु में ध्वनि जो उत्पन्न होती है उसको कम करने का कार्य करता है। ठीक है, इस तरह से हम एयर इनटेक सिस्टम का किसी भी डीजल पावर प्लांट का ये यहाँ पे महत्व है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट इसमें है जो आपका जो तीसरा जो एलिमेंट है, ठीक है, वो है फ्यूल सप्लाई सिस्टम। देखिए क्या है कि जो एयर इनटेक सिस्टम है, इसीलिए हमने कुछ बारे में लिखा नहीं है, तो यहाँ पे कोई लिखने की ज़रूरत नहीं था। देखिए क्या था, एयर था, यहाँ एयर को हमने क्या किया, फिल्टर से गुजारा। तो फिल्टर का काम क्या है कि जो एयर में जो उपस्थित इम्प्योरिटीज़ हैं, आपका इम्प्योरिटी है, उसको इम्प्योरिटी को दूर करता है। ठीक है, ये फिल्टर का काम है, एयर में जो उपस्थित इम्प्योरिटी है उसको दूर करता है। उसके इम्प्योरिटी को दूर करके हम क्या करते हैं, मफर की सहायता से हम इंजन में भेजते हैं। मफर का काम है जो वायु की जो ध्वनि है उसको कम करना। ठीक है, तो इसलिए हमने इसे लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, इसलिए आपको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। एयर है, ये आपका फिल्टर है, फिल्टर का है एयर में उपस्थित जो इम्प्योरिटी उसको दूर करना। नॉइज़, मफर का काम है नॉइज़ को कम करना। तो इसलिए आप इसे, अगर फिगर आपका बना रहेगा तो आसानी से आप एयर इनटेक सिस्टम के का क्या महत्व है किसी डीजल पावर प्लांट में, आप आसानी से इसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो तीसरा आपका वह है आपका फ्यूल सप्लाई सिस्टम। ये फ्यूल सप्लाई सिस्टम का ये बेसिक फिगर है, देखिए इसे आप ध्यान से देख सकते हैं। ये दोनों आपके टैंक होते हैं, मेन स्टोरेज टैंक होते हैं, जहाँ पे हम डीजल को इकट्ठा करने का कार्य करते हैं। ठीक है, ये आपका मेन जो स्टोरेज टैंक होता है। इसके अलावा ये वाल्व है, दोनों वाल्व होते हैं। इसका सप्लाई देखिए, फिर से वाल्व है। ये आपका जो
ये वाला बीच वाला जो गोल टाइप का सेक्शन है, इसे ट्रांसफ़र पंप कहते हैं। ये आपका ट्रांसफ़र पंप है। इसके बाद आपका ये स्ट्रेनर है। स्ट्रेनर एक तरह से फ़िल्टर ही है, एक फ़िल्टर है, ठीक है। इसके एक आपका मीटर ऑयल है, ये मीटर ऑयल है, ठीक है। इसका काम अभी बताएंगे हम। उसके अलावा आपका डे टैंक है, ये डे टैंक है, लास्ट में आपका डे टैंक होता है। तो ये इसके किसी फ्यूल सप्लाई सिस्टम के मेन आपके कंपोनेंट हैं, ठीक है। एक एक करके आप देख सकते हैं। ये आपका मेन स्टोरेज टैंक था, जैसे आप देख सकते हैं मेन स्टोरेज आपका टैंक है। दूसरा आपका वाल्व है, ये वाल्व है, दो आपके वाल्व हैं। तीसरा आपके ये भी आपके वाल्व हैं। ये आपका जो ये है पंप है, ये आपका ट्रांसफ़र पंप है। ये आपका स्ट्रेनर है, स्ट्रेनर मतलब फ़िल्टर है आपका। ये इसके बाद ये आपका मीटर ऑयल है, डे टैंक है। तो इस तरह से जैसे मान लिया कभी ये होता है कि संक्षेप में पूछ लेता है फ्यूल सप्लाई किसी डीजल पावर प्लांट में फ्यूल सप्लाई सिस्टम से आप क्या समझते हैं। ये फिगर बनाने के बाद आप लिख सकते हैं फ्यूल सप्लाई सिस्टम के मेन कंपोनेंट के अंतर्गत पहला आपका मेन स्टोरेज टैंक हो जाएगा, वाल्व हो जाएंगे। इसके अलावा ट्रांसफ़र पंप हो जाएगा, स्ट्रेनर हो जाएगा, मीटर ऑयल हो जाएगा, डे टैंक हो जाएगा, ठीक है। तो आइए इसके अलावा इसकी क्रियाविधि के बारे में जानते हैं क्या चीज़ें हैं। तो देखिए क्या है कि जिस तरह से आपका इसमें इससे पहले जो एयर इनटेक सिस्टम था उसमें आप देखे थे किसी बड़े डीजल पावर प्लांट में एयर इनटेक सिस्टम की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि हमें डीजल पावर प्लांट में अत्यधिक वायु की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए हम एयर इनटेक सिस्टम का उपयोग करते हैं। इसी तरह फ्यूल सप्लाई सिस्टम का किसी भी डीजल पावर प्लांट चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, दोनों डीजल पावर प्लांट में बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो डीजल पावर प्लांट को चलाने के लिए हम क्या करते हैं कि आपको एक स्टोरेज टैंक बनाते हैं, टंकी बनाते हैं, टंक होता है, जिससे क्या हो कि जो भी आपका डीजल पावर प्लांट की जो प्लांट है वो निरंतर गति से चलता रहे। इसलिए हम क्या करते हैं कि जो डीजल पावर प्लांट के बाहर बड़े रूप से टंकियां बनाते हैं, टंकी बनाते हैं, ताकि उसमें क्या हो कि हम ऑयल को इकट्ठा करके कुछ ज़्यादा समय तक क्या है कि डीजल पावर सप्लाई सिस्टम जो भी फ्यूल सप्लाई सिस्टम में बाधा उत्पन्न न हो, इसलिए इस प्रकार की व्यवस्था की जाती है। यही है आपका फ्यूल सप्लाई सिस्टम। इसके अंतर्गत ये देखिए क्या है, हम स्टोरेज सुरक्षा की दृष्टि के कारण जो भी क्या हो कि आपका स्टोरेज की मतलब सुरक्षा दृष्टि के कारण हम क्या करते हैं, हम क्या जो भी प्लांट होता है उसको स्टोरेज को हम बाहर होती है, ठीक है। स्टोरेज टंकियों से हम क्या करते हैं ऑयल का ट्रांसफ़र, जो भी स्टोरेज ये मेन स्टोरेज है जहाँ पे हम ऑयल का स्टोरेज करते हैं, ये आपका जो भी आपका डीजल पावर प्लांट है उससे आपका दूरी होता है थोड़ा सा। आप देख भी सकते हो उसमें भी जो भी आपका डीजल इंजन जो भी होते हैं आपने देखा का छोटा सा स्टोरेज होता है, वहाँ पे हम उसको रखने कार्य करते हैं। तो वही है मेन स्टोरेज टैंक में हम क्या करते हैं, जो सुरक्षा की दृष्टि से जो ऑयल को स्टोर करते हैं उसको हम क्या करते हैं कि प्रतिदिन या निश्चित समय के अंतराल पे हम क्या करते हैं, जो भी आपका ट्रांसफ़र पंप है उसके द्वारा हम प्रतिदिन या निश्चित समय अंतराल पर हम क्या करते हैं फ्यूल सप्लाई को देते रहते हैं, ठीक है। आपका यह ऑयल स्टेनर, ये जो भी आपका जो फ्यूल होता है, यह ऑयल स्टेनर जो भी ऑयल स्टेनर है, ये ऑयल स्टेनर है आपका, तथा मीटर ऑयल से होते हुए डे टैंक तक पहुंचता है, ठीक है। जो भी आपका जो ट्रांसफ़र पंप है, ठीक है, उसका काम ये है कि वो निश्चित समय अंतराल पे तथा प्रतिदिन क्या होता है कि वो फ्यूल्स आपका ट्रांसफ़र करता है ऑयल स्टेनर से, ऑयल स्टेनर तथा मीटर ऑयल से होते हुए डे टैंक तक पहुंचता है, ठीक है। अब देखिए क्या है, ऑयल में मिली हुई इम्प्योरिटी को अब एक एक करके बताता हूँ मैं। जो ऑयल में इम्प्योरिटी मिली रहती है उससे हम क्या करते हैं, स्टेनर से उसे उन इम्प्योरिटियों को, अशुद्धियों को दूर करने का कार्य करते हैं। तो स्टेनर इसीलिए फ़िल्टर का आगे लिखा था, इसीलिए लिख दिया था पहले ही आपको फ़िल्टर है। बेसिकली क्या है कि जो ऑयल में उपस्थित जो इम्प्योरिटी है क्या करता है स्टेनर, उसे उस अशुद्धि को दूर करके मतलब दूर करने का कार्य करता है, छानने का काम करता है, ठीक है।
इसके अलावा जो मीटर ऑयल होता है, मीटर ऑयल का काम ये है कि वो निश्चित मात्रा का मापन करता है। ठीक है, मीटर ऑयल का करता है कि जितनी भी आपका फ्यूल ट्रांसफ़र पंप द्वारा जो भी फ्यूल आपका यह डिस्टिलर द्वारा शुद्ध हो के आपका आगे जा रहा है डी टैंक तक, वो मीटर ऑयल उसे मापने का कार्य करता है, वो निश्चित मात्रा में मापने का कार्य करता है। इसीलिए लिख दिया है जो मीटर ऑयल का काम क्या है, वो फ्यूल का निश्चित मात्रा में मापन करना। ठीक है, उसकी फ्यूल की जो निश्चित मात्रा है उसकी मापने का कार्य करता है मीटर ऑयल। इसके बाद क्या होता है आपका डे टैंक होता है। तो डे टैंक होती है उसकी कैपेसिटी इतनी होनी चाहिए कि वो क्या करे कि कम से कम 8 दिन मतलब कम से कम 8 घावर मतलब 8 घंटे फ्यूल की सप्लाई को कर सके। ठीक है, डे टैंक आपका जो है उसकी कैपेसिटी इतनी होनी चाहिए डे टैंक की कि वो कम से कम आपका 8 घंटे तक आपकी इंजन को डीजल इंजन को फ्यूल सप्लाई दे सके। ये आपका था फ्यूल सप्लाई सिस्टम के बारे में। जिसके सिंपल कुछ था नहीं, मेन था आपका मेन स्टोरेज प्लांट था जहाँ पे हम डीजल को स्टोर करने का कार्य करते हैं। ये आपका जो बड़े डीजल पावर प्लांट होते हैं उनमें बाहरी तौर पे बाहर ही रखा जाता है। ये वाल्व होता है, इस तरह कंट्रोल किया जाता है। तथा आपका ट्रांसफ़र पंप होता है, ट्रांसफ़र पंप के द्वारा हम प्रतिदिन या निश्चित समय अंतराल द्वारा हम स्टेनर तथा मीटर ऑयल के द्वारा हम डी टैंक तक फ्यूल को पहुंचाने का कार्य करते हैं। स्टेनर का काम यह है कि जो ऑयल में इम्प्योरिटी है, अशुद्धियाँ हैं, उसको दूर करना है स्टेनर का, इसलिए से फिल्टर का नाम दिया गया है। जो मीटर ऑयल का काम ये है कि जो ऑयल की निश्चित मात्रा को मापन करना, जो ऑयल की निश्चित मात्रा है उसको कंसिडर बताना, मतलब 1 लीटर है जो ऑयल आ रही है या 2 लीटर आ रहा है या 10 लीटर आ रहा है, उसकी निश्चित मतलब मात्रा का मापन करता है कौन, मीटर ऑयल। और डी टैंक का क्या काम है, डी टैंक का काम ये है कि डी टैंक की कैपेसिटी इतनी होनी चाहिए कि क्या हो कि वो डीजल पावर प्लांट को 8 घंटे तक चला सके। ठीक है, ये था फ्यूल सप्लाई सिस्टम। इसके अलावा जो चौथा पोर्शन है इसमें डीजल पावर प्लांट का जो चौथा भाग है वो है आपका एग्जॉस्ट सिस्टम। ठीक है, तो एग्जॉस्ट सिस्टम के बारे में आप देखते हैं। देखिए क्या है कि यह आपका जो सामने दिख रहा फिगर वो एग्जॉस्ट सिस्टम के बेसिक फिगर है, जिसके अंतर्गत ये आपका इंजन है, ये आपका मैनफोल्ड है, ये आपका एक्सपेंडर है, ये आपका साइलेंसर है, ये आपका साइलेंसर है। जो गाड़ी का साइलेंसर आप देखते होंगे जो बाइक होगी वो वाला भाग है, मैनफोल्ड इंजन होता है, तो वो आपका एक्सपेंडर है। अब देखिए क्या है इसमें, देखते हैं एग्जॉस्ट सिस्टम क्या है। देखिए डीजल पावर प्लांट में क्या है कि जो भी डीजल पावर प्लांट होता है, ठीक है, डीजल पावर प्लांट होता है वो आपका प्लांट में जो एग्जॉस्ट सिस्टम द्वारा जो भी इंजन के सिलेंडर में जो कंबस्शन के पश्चात जो बची हुई गैसें होती हैं उनको हम एटमॉस्फेरिक में छोड़ने का कार्य करते हैं। तो एग्जॉस्ट सिस्टम क्या है, देखिए एग्जॉस्ट सिस्टम के द्वारा डीजल इंजन पावर प्लांट में जो इंजन का जो सिलेंडर होता है, सिलेंडर में जो भी आपका गैसों का जो कंबस्शन होता है, दहन होता है, दहन के पश्चात जो बची हुई गैसें होती हैं उनको हम एटमॉस्फेयर में या वातावरण में छोड़ने का कार्य करते हैं, किसके, एग्जॉस्ट सिस्टम के थ्रू। इसके अलावा क्या होता है, जो एग्जॉस्ट सिस्टम में जो नॉइज़ को कम करने के लिए हम साइलेंसर का उपयोग करते हैं। ये लिखा है, हम एग्जॉस्ट सिस्टम में साइलेंसर का कार्य नॉइज़ को कम करने के हेतु प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो एग्जॉस्ट सिस्टम में जो साइलेंसर का कार्य होता है वो क्या करता है कि नॉइज़ को मतलब आपकी जो भी ध्वनि उत्पन्न होती है उसको कम करने का कार्य करता है। इसके अलावा इसमें आपका एक्सपेंडर है। तो
एक्सपेंडर का भी कार्य यही है कि एक्सपेंडर का मतलब प्रयोग हम एक्सपेंशन को सहन करने के लिए, जो भी इंजन का एक्सपेंशन होगा, बढ़ापन होगा, उसको सहन करने के लिए तथा इंजन को वाइब्रेशन फ्री रखने के लिए किया जाता है। तो एक्सपेंडर का काम यही है कि जो भी आपका डीजल इंजन में जो वाइब्रेशन है, वाइब्रेशन फ्री मुक्त करने के लिए हम क्या करते हैं, एक्सपेंडर का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा एक्सपेंशन को भी वो क्या आपका सहन कर सके, इस प्रकार की डिजाइन किया जाता है। तो ये आपका था एग्जॉस्ट सिस्टम। तो एग्जॉस्ट सिस्टम में आपने देख लिया कि करके क्या चीज़ें होती हैं। इसके अलावा जो भी एग्जॉस्ट गैसें होती हैं वो इंजन के सिलेंडर से मैनीफोल्ड में कलेक्ट होती हैं। जो एग्जॉस्ट गैसें होती हैं वो इंजन से होते हुए जो मैनीफोल्ड होता है वहाँ पे जाके आपकी इकट्ठी होती है, जहाँ से हम क्या करते हैं, एग्जॉस्ट पाइप, ये जो आपका है एग्जॉस्ट पाइप है, एग्जॉस्ट पाइप द्वारा जो भी एटमॉस्फेयर वातावरण है उसमें हम छोड़ देते हैं, छोड़ दी जाती है। और जो इसके अलावा आप देख ही रहे हैं, जो भी एक्सपेंडर का काम ये है कि जो भी इंजन में वाइब्रेशन है, वाइब्रेशन को फ्री करने का कार्य करता है, मुक्त करने का कार्य करता है। इसके अलावा साइलेंसर का कार्य जो भी आपका एग्जॉस्ट प्रक्रिया में जो भी ध्वनि उत्पन्न करती है, ध्वनि को कम करने का कार्य करता है। इस प्रकार हमने आज के वीडियो में डीजल पावर प्लांट है, उसके जो मेन एलिमेंट है उसके बारे में डिस्कस किया, जिसके अंतर्गत हमने इसके 4 कंपोनेंट के बारे में, 4 एलिमेंट के बारे में डिस्कस किया। पहला आपका था डीजल इंजन था, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए डीजल इंजन के बारे में डिस्कस किया। दूसरा आपका एयर इनटेक सिस्टम के बारे में डिस्कस किया, फ्यूल सप्लाई सिस्टम के बारे में डिस्कस किया, उसके बाद एग्जॉस्ट सिस्टम के बारे में डिस्कस किया। तो 4 सिस्टम के बारे में हमने आज डिस्कस किया। पहला डीजल इंजन, दूसरा एयर इनटेक सिस्टम क्या होता है, फ्यूल सप्लाई सिस्टम से क्या है, एग्जॉस्ट सिस्टम क्या है। बाकी के जो आपके 3 जो एलिमेंट आपके कंपोनेंट है इसके बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ फिर से आपको बताना पड़ रहा है कि जो भी इस वीडियो को जो भी आप देखते हैं उसको लाइक करें तथा सब्सक्राइब करें तथा उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। तो ताकि मैं देखा हूँ अभी तक भी अन्य ब्रांचों में आपका ये वीडियो नहीं पहुँच पा रहा है, तो नहीं सॉरी मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको मतलब लाइक तथा शेयर करें, ठीक है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।